स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके पास। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भाई कुछ ऐसा काम करा था कि अपना जो भी यूजर था उसको पहले मैंने रजिस्टर करवा लिया था। रजिस्टर करवाने के बाद फिर मैंने क्या करवाया था, उसी यूजर को लॉगिन करवाया था। ठीक है। अब जब हमारे पास लॉगिन हो रहा था, अगर हमारे पास यूजर का जो यूजर नेम और पासवर्ड है अगर वो गलत होता था, हमारे पास हमारे मैसेज ऊपर ही क्या हो जाया करता था, शो हो जाया करता था इस तरीके से। अब ये मैसेज आ कहाँ से रहा है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या हो रही होती हैं, चीजें चेक हो रही होती हैं। और चेक मैंने किस तरीके से करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आके देखिएगा भाई हमारे पास क्या आता है। इस तरीके से कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है। कंट्रोलर के अंदर हमने क्या करा हुआ है भाई, क्या करा हुआ है, इफ चेक करा हुआ है कि ऑथ के अंदर हमारे को क्या मिल जाता है, एक अटेम्प्ट नाम का क्लास मिल जाती है। ठीक है। अब अटेम्प्ट के अलावा भाई हमारे पास ऑथ के अंदर बहुत सारी क्लास है, वो हम अभी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन कौन कौन सी और क्या काम के लिए यूज होती हैं। अटेम्प्ट क्या करता है कि भाई आपसे जो भी यूजर की क्रेडेंशियल आ रही होती है ना, मतलब उसका यूजर नेम आपने चेक करवाना है, जो भी चेक करवाना है वो क्या करेगा, डायरेक्टली चेक करेगा अपने ऑथ की क्लास के साथ। और ये आपके पास जो ये क्लास होती है ऑथ की, ये डायरेक्टली क्या होती है, कनेक्टेड होती है, इनहेरिट होकर आ रही होती है आपके मॉडल के साथ। ठीक है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपके मॉडल के पास जाएगा और चेक करेगा जो यूजर ने अपनी लॉगिन डिटेल्स मेरे को प्रोवाइड की हैं वो डेटाबेस के अंदर मैच होती हैं या नहीं होती। अगर मैच हो जाती है तो भाई आपके पास क्या कर देगा, वो इस तरीके से रिटर्न कर देगा एक सक्सेस का मैसेज। और अगर रिटर्न के अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई गलती हो जाती है, यूजर नेम गलत होता है या फिर आपकी ईमेल गलत होती है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या चलता है, हमारा एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है। और एल्स के अंदर मैंने क्या बोला हुआ था कि भाई रिटर्न कर दो आप बैक पे। ठीक है। बैक क्या काम करता है, जहां से रिक्वेस्ट आती है ना, रिक्वेस्ट कहां से आती है, हमारे लॉगिन फॉर्म के अंदर से। ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी जगह पर मुझे बैक कर देगा। और बैक करने के बाद मेरे पास क्या करेगा, ये मैसेज भी साथ साथ भेजेगा विथ के साथ। ठीक है। अब विथ के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक मैंने की बना दी है एरर नाम की। और एरर की के अंदर मैंने क्या करवा दिया था, अपना ये वाला मैसेज शो करवा दिया था। ठीक है। अगर मेरे पास यूजर नेम गलत होता था भाई, हमारे पास क्या होता था, बैक होता था। और बैक के अंदर मैंने यहाँ पर इस तरीके से एट द रेट इफ के साथ उसको क्या करा हुआ था, सेशन के जरिए चेक करा हुआ था कि सेशन के अंदर अगर मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है। ये वही वाली की है जो हम लोगों ने विद के साथ भेजी थी। अगर ये वाला एरर यहाँ पर आ जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने बूट स्ट्रैप की क्लास यहाँ पर लगाई हुई है। और उसके अंदर डिफ के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, सेशन का जो हमारे पास एरर आया है ना, एरर के अंदर हमारा इतना एक मैसेज स्टोर करा हुआ था मैंने। ठीक है। ये मैसेज उधर ही से आएगा जो कि वहां पर मैंने लिखा हुआ होगा। इस तरीके से मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा यहाँ पर एक अलर्ट आ जाता है। ठीक है। और आपके यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत है। अब यहाँ पर बात ये है कि भाई देखें, अगर मेरे पास यूजर नेम सही हो जाता है तो भाई हम हो क्या रहे हैं, डायरेक्टली लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। मैं किसी पेज पर नहीं जा पा रहा। होना तो ये चाहिए कि मैं किसी पेज के ऊपर चले जाऊं और वहां पर जाके मैं अपना काम करूं। ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास ऑथ, हमारे पास एक क्लास होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है ना, ये मॉडल से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। ठीक है। ये एक्सटेंड होकर आ रही होती है हमारे मॉडल के साथ से। अब ये जो किसमें काम है ना, वो हमारे पास बहुत सारे मिलकर आ जाते हैं। जैसे अटेम्प्ट हमारे पास आ जाता है, लॉग आउट हमारे पास आ जाता है, यूजर हमारे पास आ जाता है, सेशन हमारे पास आ जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें ऑथ के अंदर ही होती हैं। अब इसमें से हमारे पास एक मेथड होता है अटेम्प्ट नाम का, स्टूडेंट 1 2 3, एपटेक 1 2 3। अटेम्प्ट क्या करता है, ये आपकी डिटेल जो यूजर ने दी है ना उसको क्या करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस से चेक करवाएगा कि अगर वहां पर आपको ये डेटा मैच कर जाता है तो भाई आप क्या कर दो, हमारे को कुछ ना कुछ रिटर्न करवा दो। अब मसला ये है कि जब हमारे पास यूजर लॉगिन हो जाता है तो कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, बल्कि कोई ना कोई हमारे पास पेज आना चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा भाई यहाँ पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसके जरिए मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पर चीजें प्रोवाइड हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी आपको डेटाबेस ओपन करवा के दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा डेटाबेस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। ठीक है। मेरी जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, माई स्कूल नाम से शायद थी, ऐसे ही है। माई स्कूल, माई स्कूल कहाँ है भाई, यहाँ नहीं आ रही थी, फुल हो गई थी। अच्छा भाई, अगर वहां से आपको नजर ना आए तो आप यहाँ पर आके जो है डेटाबेस पे क्लिक करें। और माई स्कूल नाम से देखिए ये बनी। ठीक है। माई अंडर स्कूल नाम से मेरे पास क्या एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस को जरा ओपन करवाएं। ओपन करवाने के बाद मैं जाता हूँ डायरेक्टली हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास आईडी, नेम, मेल, पासवर्ड, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन कंडीशन हमें कुछ ऐसी लगानी है कि यूजर अगर हमारे पास एडमिन है तो वो एडमिन के पैनल पे जाएगा। अगर वो हमारे पास यूजर होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, वेबसाइट पर जाता है। ठीक है। तो इस काम को करवाने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक कॉलम होना चाहिए था एक्स्ट्रा जिसमें मेरे पास मेरे यूजर्स के रोल डिफाइन होते।
अब यहाँ पे देखें मेरे पास इस तरह का कोई भी कॉलम नहीं है। तो अब मुझे करना क्या होगा, ये जो हम लोगों ने माइग्रेशन चलाई है ना, इसको मुझे रोल बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोल बैक। रोल बैक मैं तभी करूंगा जब मेरे को लगेगा कि यार मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें कोई मसला है, कुछ रह गया था। ठीक है। अब लाजिम बात है भाई, मेरे सामने एक मसला ये आया है कि यहाँ पर एक कॉलम लिखना मैं भूल गया। अब उस कॉलम को अगर लिखना है ना भाई, तो आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी माइग्रेशन को रोल बैक करवाना पड़ेगा। ठीक है। रोल बैक करवाने की कमांड सबको याद होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और जितना भी मैं काम करूंगा भाई, मैं अपने सेकंड टर्मिनल पे करूंगा। फर्स्ट टर्मिनल के ऊपर मेरे पास क्या है, मेरा जो भी प्रोजेक्ट है वो रन होएगा है। ठीक है। तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ पर मेरे को माइग्रेशन को वापसी मंगवाना है, तो उसकी हमारे पास कमांड क्या होती है, PHP RT सन। और हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आकर, रोल बैक। ठीक है। PHP RT सन रोल बैक। जब ये कमांड मैं एंटर करूंगा, तो भाई देखें, अच्छा वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके पास ये क्या है, अच्छा माइग्रेट रोल बैक होता है। कमांड ने गलत लिख दी मैंने। ठीक है। आप इसको जो है ना यस करते हैं। ठीक है। अगर कमांड गलत हो भी जाए तो आपको इस तरीके से सजेशन दे देगा यस और नो की। ठीक है। आप उसको यस कर दिएगा। अच्छा, इससे होगा क्या, जो डेटाबेस में मेरा टेबल बना हुआ होगा उसमें जितना भी डेटा होगा वो सब कुछ खत्म होके मेरे पास वापसी आ जाएगा। ठीक है। जैसे इसको मैंने यस करा, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो डेटाबेस में टेबल था वो क्या हो चुका है, रोल बैक हो चुका है। अगर मैं अभी आपको अपनी डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं माई स्कूल की, तो उसमें आपको यूजर्स नाम का किसी भी तरीके का कोई टेबल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुका है, हमारे पास रोल बैक हो चुका है। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइग्रेशन को सेट करना पड़ेगा। मैं अपने माइग्रेशन वाले फोल्डर में जाता हूँ, और हमारे पास जो यूजर की माइग्रेशन बनी हुई थी ना भाई, यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा। और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऑल रोल डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, रोल। और रोल के अंदर भाई देखिए, हमारे पास जब भी कोई यूजर लॉगिन हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, हमारे पास क्लाइंट होगा। हमारा क्या होगा, क्लाइंट होगा। ठीक है। या फिर अगर मैं आपको बोलूं भाई एडमिन होना चाहिए, तो भाई एडमिन का हम काम क्या करेंगे, बाद में असाइन करेंगे। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, इसके अंदर जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी ना, देखें, आप डेटाबेस में कुछ और तरीके से लिखते थे। ठीक है। वहां पर हमारे पास ये क्या चीज होती थी, कॉन्स्टेंट हुआ करता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लारावेल में लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि भाई हमारे पास जो भी रोल आएगा ना, बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से यूजर होने वाला है। आप इसको क्लाइंट रखना चाहें क्लाइंट रख लें, जो आपकी मर्जी है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। जब भी कोई यूजर आएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका रोल क्या सेट हो रहा होगा, हमारे पास यूजर ही सेट हो रहा होगा। एडमिन कौन होगा ये मैं बाद में डिसाइड करूंगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मेरे पास काम सेट हो गया है। सेट होने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पे चला दूंगा PHP RT सन, MIGRAT। ठीक है। PHP RT सन माइग्रेट। माइग्रेट में जब यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मेरे पास जो यहाँ पर चेंजेस हुई होंगी ना, आप अपनी डेटाबेस के अंदर आए, इसको एक दफा रिफ्रेश करिएगा। यहाँ पर आपके पास दोबारा से यूजर्स का टेबल आ जाएगा। इस यूजर से टेबल में जाएं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो रोल का कॉलम पहले मौजूद नहीं था, अब की दफा मेरे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अपने यूजर के पास आता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले बैक पे आता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी यूजर नहीं है। ठीक है। तो वेलकम स्क्रीन के ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को यहाँ पर रजिस्टर करवाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया मोहम्मद इब्राहिम। उसकी ईमेल ये लिखी हुई, उसका जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड उसका मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। याद रखिएगा पासवर्ड हमेशा ADMIN admin123। ठीक है। इब्राहिम का पासवर्ड क्या है, admin123। इसको याद रखिएगा बस। क्रिएट करता हूं मैं। जैसे मैं क्रिएट करूंगा भाई देखिएगा, मेरे पास जो मेरा अकाउंट होगा इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यानी कि भाई अगर मैं अपनी डेटाबेस को भी चेक करूं, तो वो डेटा मेरी डेटाबेस के अंदर भी गिर चुका है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका जो बाय डिफॉल्ट रोल मैंने बोला था वो क्या लिखा हुआ गया, मेरे पास यूजर ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं एक काम ये कर लेता हूँ, एक और यूजर को रजिस्टर करवाता हूँ। ठीक है। मैं अपने पहले फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, शाहजेब सईद। और शाहजेब सईद की जो ईमेल है, मैं यहाँ पे क्या बोल दिया, कस्टमर केयर होती है हमारे पास, CO, customer care@shahdibsaid.com। ठीक है। और इसका जो भाई पासवर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर user123। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी डेटाबेस के अंदर क्या हो चुका है, एक और यूजर का डेटा ऐड हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेक करें, तो मेरे पास यहाँ पर अपने सेकंड यूजर का भी डेटा आ गया। ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इनमें से मुझे किसी एक ही बंदे को क्या करना है, एडमिन बनाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूंगा, हार्ड कोड करूंगा मैं। ठीक है। बाद में इसको सॉफ्ट कोड में हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास सॉफ्ट कोड, तो क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोड करने के लिए कोई कमांड नहीं है, मैंने कोई डिजाइन तैयार नहीं करा। इसी वजह से अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हार्ड कोड के जरिए इसको करवा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं क्या बोल देता हूँ भाई, हमारे पास इसका जो रोल है वो क्या होगा, हमारे पास एडमिन होगा। एक मेरे पास क्या है, एडमिन है।
और एक मेरे पास क्या है, यूजर है। ठीक है, चलें अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कहाँ पर, लॉगिन फॉर्म पे। और यहाँ पर आके अगर मैं अपना जो ईमेल है, मैंने ईमेल डाल दी, मेरा जो पासवर्ड था मैंने बोल दिया admin123। अब जब इसको मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो ये जो हमारे पास मैसेज आ रहा है ना अभी, ये मैसेज मेरे पास क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। कहाँ से रिटर्न हो रहा है, हमारे कंट्रोलर के पास से। होना क्या चाहिए था, मैं किसी पेज पर जाना चाहिए था। अभी तो मेरे पास क्या आ रहा है, डायरेक्टली कोई मैसेज आ रहा है। मुझे किसी पेज के ऊपर क्या होना है, फॉरवर्ड होना है। ठीक है, तो उसके लिए कोई पेज बना हुआ होगा, तभी मैं काम करूंगा ना भाई। अभी कोई पेज बना हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ पेजेस को क्रिएट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पेजेस को क्रिएट करवाने के लिए हमारे पास कमांड वही होती है, PHP RT सन मेक कोलन व्यू। कौन सा पेज बनाना है वो बताएं। ठीक है, तो यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, एडमिन डॉट इंडेक्स। ठीक है, एडमिन डॉट इंडेक्स। आ रही बात समझ में, क्या होगा, एडमिन का फोल्डर होगा, उसमें एक पेज होगा इंडेक्स का। ठीक है, इंटर कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेज बन जाएगा। ठीक है, एक पेज मुझे और चाहिए। ठीक है, किसके लिए चाहिए, यूजर डॉट इंडेक्स के लिए। किसके लिए, यूजर डॉट इंडेक्स के लिए, यानी कि यूजर का फोल्डर होगा, उसमें मेरे पास क्या होगा, इंडेक्स का एक पेज होगा। अब यहाँ पर आके मैं इंटर करता हूं तो भाई मेरे पास क्या हो जाएगा, यूजर का जो भी डेटा होगा वो भी यहाँ पर क्रिएटली हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आता है और इसको एक दफा मिनिमाइज करके चेक कर लेते हैं कि रिसोर्स के अंदर मेरे पास व्यूज, व्यूज में देखिएगा अपनी दफा एडमिन का फोल्डर अलग है, ऑथ का फोल्डर अलग है, यूजर का फोल्डर अलग है। ठीक है, अब इससे हमारे को काम करने में आसानी होगी, मुझे पता होगा कि यार एडमिन की फाइलें कहां पर हैं, यूजर की फाइलें कहां पर हैं, और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली फाइलें कहां पर है। वरना PHP के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी एक साथ फाइल आ गई थी, ढूंढने में कितनी परेशानी हो रही थी हमारे को। अब यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, काम आप तरीके से करें, काम तरीके से हो जाएगा। अच्छा, करना क्या है भाई, देखिए करना कुछ ये है कि हमारे पास जो भी ये मैसेज आया ना, यूजर रिटर्न सक्सेसफुली, ये नहीं आना चाहिए। बल्कि भाई मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पेज आना चाहिए जिसके ऊपर मेरे पास लिखा हुआ हो कि भाई ये एडमिन का पेज है या फिर यूजर का पेज है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई पेज बनाते हो उसके लिए आपने क्या करना पड़ते हैं, राउटिंग को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आता हूं मैं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद, अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, पहले अपना कंट्रोल भी मुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि राउट की जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर्स को भी, नहीं, ऑथ कंट्रोलर का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन तक का है। यूजर का जितना भी काम होगा वो यूजर के कंट्रोलर के अंदर होगा, एडमिन का जितना भी काम होगा वो एडमिन के कंट्रोलर के अंदर होगा। हर कंट्रोलर का अपना अलग काम करें, एक साथ काम करने बैठ जाऊं तो भाई लारावेल पढ़ने का फायदा क्या। ठीक है ना, तो हर काम का क्या होगा, अपना अलग कंट्रोलर होगा। ठीक है, तो भाई मैं यहां पर आता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करवा लूंगा। कंट्रोलर बनाने की कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP RT सन। ठीक है, मेक कोलन, क्या करना है मेरे को, अपना एक कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर का नाम क्या होगा भाई, मेरे पास कंट्रोलर का नाम क्या होगा, एडमिन CONTRO ठीक है, एडमिन कंट्रोलर मेरे पास नाम होगा, इसको मैं एंटर कर दूंगा। मेरे पास एक एडमिन का कंट्रोलर बन जाएगा। एक कंट्रोलर मेरे पास और होगा जिसमें मेरे पास क्या आएगा, यूजर से रिलेटेड डेटा आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे क्या बोल देता हूँ, यूजर कंट्रोलर। ठीक है, एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक और कंट्रोलर बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर बनते कहाँ पर है, अब्दुल राफे, कंट्रोलर कहाँ बनते हैं सारे के सारे, ऐप की फाइल में जाते हैं, फिर एच टी टी पी के अंदर देखिए मेरे पास सारे के सारे कंट्रोलर आ रहे हैं। ठीक है, ऑथ कंट्रोलर, उसका काम अभी फिलहाल खत्म। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए खत्म, वापसी आऊंगा मैं इसके ऊपर, अभी फिलहाल काम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं। अच्छा, लॉगिन पेज का काम नहीं है, बंद कर दिया मैंने। रजिस्टर का पेज का काम नहीं है, पूरा हो चुका है, बंद कर दे। जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल है उसको बंद कर दिया करें, वरना आपको ही ढूंढने में परेशानी होगी कौन सी फाइल पे जाना है। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले अपनी राउटिंग सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं एक कमिट पास कर लेता हूं, किसके लिए, एडमिन स्क्रीन के लिए। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना कमिट पास करूंगा, किसके लिए, यूजर स्क्रीन को देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आए, अपना राउट की क्लास को कॉल करें। राउट की क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, अपना मेथड गेट करवाना है। क्या करवाना है, गेट करवाना है, क्योंकि भाई मेरे को स्क्रीन देखनी है। डेटा गेट होगा तभी मेरे पास क्या होगा, काम होगा। तो यहां पर आके मैंने क्या बोला, गेट। और गेट पे मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास यहां पर अगर URL में लिखा हुआ आ जाता है क्या, एडमिन स्लेश इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो बात मालूम है सबको।
अच्छा, अगर ये लिखा हुआ आ जाता है तो आपने क्या करना है? तो भाई मुझे करना कुछ ये कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक कंट्रोलर बना हुआ है जिसका मैंने यहाँ नाम क्या रखा था, एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर देखें सजेशन आ गई है। अब मैं बस इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास जो कंट्रोलर होगा ऊपर इस तरीके से वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास शायद ना हो तो आपने कुछ दिनों के लिए लिखे हैं, जब काम करते रहेंगे आपके पास भी ये एक्सटेंशन अपने आप आती जाएंगी। ठीक है, लिखे कहाँ से देखकर ये मसले की बात है, मैं बार बार बता चुका हूँ, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। भाई आप यहाँ पर आ जाओ अपनी उस कंट्रोलर के पास जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ तक का। मुझे पता ही नहीं होता होगा। भाई देखिए तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूज एच टी टी पी कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ तक कि आपने क्या करनी है, कमांड को कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और जहां पर आप लोगों ने उसको ऐड करवाना है भाई वहां पर लाके आप क्या कर दो, उसको इस तरीके से पेस्ट कर दो। अब कंट्रोलर का नाम कहाँ से मिलेगा मेरे को? कंट्रोलर का नाम आपके पास यहाँ पर क्लास में आपको मिल जाता है। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद टर्मिनेट कर देता हूँ। तो देखिएगा जो ऊपर वाली लाइन है जो मेरे पास खुद से ऐड हुई थी, और जो मैंने वो लाइन जो मैंने लिखी है, दोनों सेम है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से क्या करोगे, अपने कंट्रोलर्स को यहाँ पर लिखवाओगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं आ रहा, शुरू शुरू में नहीं आएगा, लेकिन जब जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपके वीएस कोड के अंदर जो कैशे की मेमोरी होगी, अगर वो उसके अंदर डेटा सेव होता जाएगा ना भाई, आपके पास अपने आप सजेशन आने लग जाती हैं। पहले मेरे पास भी नहीं आती थी शुरू शुरू में। ठीक है ना? ठीक है ना? होता क्या है कि भाई देखिए जब फर्स्ट टाइम कोई काम होता है ना, तो हर चीज जो है ना नई नई होती है, उसके अंदर चीजें नहीं आती। ठीक है, तो एक काम ये करता हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी एड है तो मैं इस वाली फाइल को यहाँ से खत्म करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा काम करना क्या है। मेरे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी मेरे कंट्रोलर के क्या जाएगी, क्लास के पास जाएगी। ठीक है, उस कंट्रोलर के अंदर मेरे पास क्या बना हुआ होगा, एक पेज बना हुआ होगा। किस नाम से बना हुआ होगा? इंडेक्स नाम से। चले इंडेक्स नाम से नहीं बनाए, ये हमारे पास किस नाम से होगा, एडमिन इंडेक्स नाम से एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस क्या करना है मेरे को भाई, इस कंट्रोलर का एक नाम भी रखवाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना एक फंक्शन का या कहते हैं नाम बना लेता हूँ मैं अपने राउटर का, और इसका हम यहाँ पर नाम क्या रख देंगे, एडमिन डॉट इंडेक्स। नाम क्या रख रहा हूं मैं इसका, एडमिन डॉट इंडेक्स। ठीक है, लगाते हैं इसको। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या करा, यूआरएल में स्लेश लगाया। ठीक है, अच्छा ये वाला राउट किसके लिए, हमारे पास एडमिन के लिए। अब एक राउट और होगा मेरे पास किसके लिए, यूजर के इंडेक्स के लिए। ठीक है, और उसकी जो हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी, हमारे पास यूजर कंट्रोलर के पास जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास सजेशन आ गई है इसकी, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मेरा कंट्रोलर जो होगा ऊपर इस तरीके से टॉप पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाता हूँ, हमारे पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कंट्रोलर के पास जाएगी, और कंट्रोलर के अंदर मेरे पास क्या होगा, एक क्या बनेगा, ये क्या चीज है, पेज तो नहीं है ये फंक्शन बनेगा वहां पर। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, फंक्शन बनेगा वहां पर जाकर। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो राउट का नाम होगा उसको हम क्या रख देंगे यहाँ पर, यूजर डॉट इंडेक्स। ठीक है, अब राउटिंग हमारी क्या हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है, सेट हो गई है। अब करना क्या है, अब आगे काम क्या करना है, आप लोगों ने अपने कंट्रोलर के अंदर जाकर काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर आओ अपने एडमिन कंट्रोलर के पास, और यहाँ पर आके क्या करना है, आप लोगों ने अपना एक फंक्शन डिजाइन करना है। ठीक है, फंक्शन का नाम वही होगा जो आपने अपने राउट को दिया हुआ हो। कोशिश करें यहाँ से कॉपी कर लिया करें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से नाम को कॉपी करा, अपने कंट्रोलर के पास आया, एडमिन वाले के पास, यहाँ पर आके मैंने अपना क्या कहते हैं, कॉपी नहीं हुआ सही से वो, कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी से उसका नाम पेस्ट करा, और इस तरीके से हमने क्या करवा लिया, अपना फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करवा लिया। अब इस फंक्शन में होगा क्या भाई, फिलहाल ये फंक्शन मुझे क्या कर देगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा क्या, हमारा एक अदद व्यू। ठीक है, अब व्यू का नाम क्या है, वो नाम हम लोगों ने बनाया हुआ है। भाई व्यू का नाम क्या है, याद है व्यू का नाम, बताएं जरा। एडमिन के अंदर इंडेक्स रखा हुआ है, आ गया नाम मेरे पास अपना। ठीक है भाई, ये मेरे पास किसके लिए, एडमिन की स्क्रीन को देखने के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, अपने यूजर के कंट्रोल के पास आता हूं, और यहां पर भी आके मुझे सेम काम करना है। ठीक है, पहले मेरे पास एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन का नाम वही होगा जो कि आपने अपने राउट को बनाते वक्त फंक्शन को नाम दिया होगा। ठीक है, मैं यहीं से नाम कॉपी करता हूं, यूजर कंट्रोलर में आता हूं, अपने फंक्शन का नाम यहाँ पर मैंने लिखा, और नाम लिखने के बाद फिर मैं अपने एक फंक्शन के अंदर आके मैं क्या बोल देता हूँ कि आप भी क्या करना, रिटर्न करना। क्या चीज रिटर्न कर देना, हमारा एक अदद व्यू। ठीक है, अब जो व्यू है, व्यू का नाम क्या होगा आपकी तरफ हमारे पास, बताएं भाई व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, यूजर के पेज में जाओ, डॉट इंडेक्स की फाइल मिलेगी। डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जाना। ठीक है, अभी काम हो गया, ठीक है भाई हो गया।
चलें, वो तो देख लेंगे, काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन पहले हम लोगों ने जो फाइल वगैरह क्रिएट्स करवाई हैं उन फाइलों के अंदर जाएं फिलहाल चेकिंग के लिए। एक H1 के अंदर आके मैंने क्या बोल दिया, एडमिन पेज। ठीक है, ताकि अगर वहां पर यूजर जाए भी, कम से कम कोई मैसेज तो शो हो कि एडमिन पेज पर आया, यूजर पेज पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आके इस पे काम कर दिया। यूजर पेज पे आऊंगा मैं, और यहाँ पर भी आके मैं क्या करता हूँ, अपना एक H1 में आकर मैंने क्या बोल दिया, यूजर पेज। ठीक है, चलें, इतना काम हो गया। अब करना क्या है, यहां तक भी देखें इंडेक्स पेज, और ये हमारा क्या है, इंडेक्स पेज। दोनों पेज इंडेक्स हैं, लेकिन एक इंडेक्स यूजर के लिए बना हुआ है और एक इंडेक्स एडमिन के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब आप आ जाएं अपने ऑथ वाले कंट्रोलर के पास। किसमें आऊंगा मैं, ऑथ वाले कंट्रोलर के पास आऊंगा। और यहां पर आके आपने बोला हुआ था ना कि अगर हमारे पास यूजर क्या हो जाए, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, तो आप क्या कर दो, उसको भिजवा दो। कहां भेजना है भाई, वो तो बताओ, कहां लेके जाना है आपने। यही मसला हल करवाऊंगा आज मैं। भाई मुझे पहले बताएं, इसको इसको भेजना कहां पर है। वो तो बात की बात है ना, मुझे बताओ कि अभी मुझे उसको कहां पर भेजना चाहिए। अभी कहां पर जाए वो, यूजर के पेज में। चलें भाई, देखें यहाँ पर आप यूजर के पेज पे जाओ, काम तब भी मैं कर लूंगा। अगर मैं उसको यहाँ पर एडमिन का पेज लिख दूं, काम मैं तब भी कर लूंगा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। करना क्या है, आप क्या करो, यहां पर आ जाओ अपने कंट्रोलर के पास। आप क्या बोल दोगे, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो मेरे को। क्या कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट। अच्छा, ये व्यू का मतलब क्या होता है और रिडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क होता है भाई। अगर मैं सिंपल व्यू लिखूंगा ना, तो मेरा सिर्फ व्यू दिखेगा, यूआरएल के अंदर जो लिखा हुआ आ रहा होगा ना, /admin, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मैं लिख देता हूँ रिटर्न रिडायरेक्ट व्यू, तो क्या होगा, हमारा जो व्यू होगा वो रिडायरेक्ट होगा हमारे यूआरएल के साथ साथ। हमारा यूआरएल भी क्या हो रहा होगा, साथ साथ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या करिएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट करवाइएगा अपने डायरेक्टली व्यू के पास। ठीक है, अब कौन से व्यू पे भेजना है, फिलहाल मैं यहाँ पर आके अपनी कोटेशन में बता देता हूँ भाई। फिलहाल आप क्या करो, उसको हमारे एडमिन वाले स्क्रीन के पास भेज दो। कहाँ पर भेज दो, एडमिन वाले स्क्रीन के पास भेज दो। बस अभी इतना काम कर रहा है। ठीक है, और अगर हमारे पास पासवर्ड वगैरह गलत होगा, तो भाई यहाँ पर मैंने उसका काम ऑलरेडी करके रखा हुआ है। चलें, अपने जरा पेज के ऊपर आए। मैंने क्या करा, इसको एक दफा रिलोड कर। अब याद रखिएगा, हमारे पास दो यूजर है, एक एडमिन है और एक कौन है, यूजर है। ठीक है, इब्राहिम कौन है हमारे पास, एडमिन था। मैंने उसकी ईमेल लिखी, मैंने उसका पासवर्ड यहां पर डाला और लॉगिन करा। देखिएगा भाई, मेरे पास जो इब्राहिम होगा वो डायरेक्टली, अच्छा वो क्या बोल रहा है कि भाई रिडायरेक्टर व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी शायद। रिटर्न रिडायरेक्ट व्यू, एक मिनट, एरर आया कहां पर, इधर पड़िएगा इसको भाई। अच्छा, उसी वाली लाइन के ऊपर आया जहां पर मैंने एडमिन को लिखा हुआ है ना भाई। हम्म, रिटर्न रिडायरेक्ट, हाँ राउट लिखना पड़ेगा ना भाई, व्यू में डायरेक्ट कॉलिंग कर रहा था। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पर देखिए गलती हो गई यहाँ पर, कि आपने यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली व्यू को बोल दिया। ठीक है, व्यू नहीं आएगा, यहाँ पे मैं क्या आऊंगा, अपने राउट पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ ना भाई। तो भाई मैं यहाँ पे आके क्या बोल देता हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट, मैं अपने एक राउट पे रिडायरेक्ट हो जाऊँ। उस राउट का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, एडमिन.इंडेक्स। ठीक है, अब ये काम सही है। मैं जरा दोबारा बैक पे आता हूँ, एक दफा अपने पेज को मैंने रिफ्रेश करा। इब्राहिम को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, इब्राहिम 123 उसका पासवर्ड था हमारे पास। मैंने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो यूजर है ना, वो डायरेक्टली कहाँ पर गया, हमारे पास एडमिन स्क्रीन के ऊपर गया। ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास जो राउट थे वो अपने आप सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक मसला क्या है, इब्राहिम एडमिन था ना, वो तो सही है, वो एडमिन स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, चलें, कोई और बंदा, जैसे कि शादेब सईद। ठीक है, मेरे पास कौन था, शादेब सईद भी तो भाई एक यूजर था ना हमारे पास। उसका मैंने यहाँ पर पासवर्ड ईमेल डाली, उसका पासवर्ड क्या था मेरे पास, यूजर 123। अगर कोई यूजर हमारे पास आता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो वो भी हमारे पास डायरेक्टली कहाँ पर जा रहा है, एडमिन पेज के ऊपर। ठीक है, ये मसले की बात है कि अगर हमारे पास एडमिन है तो वो एडमिन स्क्रीन के ऊपर जाए, और अगर हमारे पास वो क्या है, यूजर है, तो वो यूजर स्क्रीन के ऊपर जाए। तो भाई डेट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी तक हमने जो काम करा था, वो क्या काम करा था, हम लोगों ने ऑथेंटिकेट करा था अपने यूजर को, डेटा सेव करा था, उसको डेटाबेस में चेक करा था। ये थी हमारे पास क्या, ऑथेंटिकेशन। अभी तक मैंने अपने यूजर को ऑथोराइज नहीं करवाया कि भाई हमारा जो यूजर है किन किन पेज का एक्सेस कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑथोराइज करना। ठीक है, अभी हमने क्या करा है, ऑथेंटिकेशन कर ली हम लोगों ने। अब हम क्या करने जा रहे हैं,
ऑथराइजेशन करने जा रहे हैं अपने यूजर या फिर एडमिन के लिए। आपको याद होगा पीएचपी के अंदर भी हमने ये काम करा था। पीएचपी के अंदर भी मैंने ये काम करा था, वो काम याद है? सेशन लगाए थे, काम लंबा था। देखिए भाई, सेशन यहाँ पर भी है। आप वो काम यहाँ से उसी तरीके से करना चाहो, देखें सेम तरीके करना आप लोग को आता है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना, हमारे पास लारावेल में एक टॉपिक होता है मिडिलवेयर का। लारावेल में हमारे पास क्या होता है, एक टॉपिक होता है मिडिलवेयर का, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, इसका एडवांस टॉपिक है ये मिडिलवेयर। मिडिलवेयर करता क्या है, ठीक है भाई। ये बात की बात है, पहले मिडिलवेयर बनता कैसे है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, हमारे पास जो मिडिलवेयर होते हैं ना, वो हमेशा आते कहाँ पर है बनकर भाई, आपके पास ऐप का फोल्डर होता है। ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास क्या बनकर आएंगे, आपके मिडिलवेयर बनकर आएंगे, ठीक है। अब लारावेल 12 लारावेल 11 के अंदर यहां पर ना हमारे पास फोल्डर बनकर नहीं आता। लारावेल 10, लारावेल 8, लारावेल 9 अगर कोई पढ़ रहा है या फिर किसी ने पढ़ी भी हो, उसके पास यहाँ पर पहले से मिडिलवेयर का फोल्डर होता था। लारावेल 12 के अंदर वो फोल्डर हटा दिया गया है। अब वो फोल्डर तभी आएगा जब आप मिडिलवेयर बनाओगे, ठीक है। चले बना लेते हैं मिडिलवेयर। मिडिलवेयर बनाने की कमांड क्या हो सकती है? PHP आर्टिसन में कोलन मिडिलवेयर, ये कमांड है भाई, मुश्किल थोड़ी कमांड। PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का नाम क्या होगा? आप यहां पर देखें, दो कंडीशन है हमारी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, चलें। अभी मैं क्या करता हूं, सब कुछ मिटाता हूं। मेरी क्या आई, होम स्क्रीन आई। अभी हमने एक कंडीशन क्या देखी, कि यूजर एडमिन के पास जा रहा है, ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और भी तो है, यूजर डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। अगर उसने लॉगिन नहीं करा हुआ तब भी हमारे पास उसके पास कोई पेज ओपन होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई। एक क्या, कि भाई देखिए अभी मैंने अपने यूजर को ना लॉगिन करा हुआ है ना रजिस्टर करा हुआ है, और अगर वो डायरेक्टली हमारे यूआरएल से हिट करे, वो क्या करे, एडमिन डॉट इंडेक्स इंटर करेगा, वो एडमिन स्क्रीन के ऊपर विदाउट लॉगिन करे कैसे जा रहा है। भाई इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मुझे काम करना है। और साथ साथ हमारे पास जो यूजर है वो एडमिन स्क्रीन के ऊपर ना जा पाए, इससे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो मिडिलवेयर बनने जा रहे हैं, वो दो मिडिलवेयर बनेंगे अलग अलग कामों के लिए, ठीक है। कितने मिडिलवेयर बनाऊंगा मैं, दो। एक यहां पर आके मैं अपने मिडिलवेयर का नाम क्या रख दूंगा, वैलिड यूजर। ये किसके लिए काम करेगा, यूजर के लॉगिन करने के लिए काम करेगा। उसने लॉगिन करा हुआ या नहीं करा, ये उसके लिए काम करेगा, ठीक है। चलें, मैंने एंटर करा, मिडिलवेयर हमारा बन गया। आप यहां पर देखिएगा, हमारे पास ये जो HTTP का फोल्डर होता है, इसके अंदर जाएं, और यहां पर देखिएगा कंट्रोलर के बाद मेरे पास यहां पर एक फोल्डर बनकर आ गया मिडिलवेयर का। इसको ओपन करूंगा तो देखें वैलिड यूजर नाम का मेरे पास क्या है, एक मिडिलवेयर बन गया है। काम क्या करना है, कैसे करना है बताता हूं फिलहाल। एक मेरे को मिडिलवेयर और भी तो बनाना है, किसके लिए, यूजर के रोल के लिए, कि भाई यूजर का रोल क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैंने क्या करा, अपने यूजर का नाम रखा क्या, बताइएगा, वैलिड रोल। आप नाम कुछ भी रखो, आपके समझ में आना चाहिए नाम क्या रखा हुआ है, ठीक है ना। ये से मत रख देना PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर ए, मेक मिडिलवेयर बी, मेक मिडिलवेयर सी। ABC का मतलब क्या है मुझे वो बता दो, ठीक है ना। ऐसे नाम मत रखना कि आपके खुद पे ही पता ना हो कि मैं कर क्या रहा हूं इसमें, ठीक है ना। वो पढ़ाने के लिए समझाने के लिए अच्छी बात थी, कि भाई वेरिएबल ए में 5 स्टोर कर दिया, वेरिएबल बी में 5 स्टोर कर दिया, AB+ कर दिया, 10 आ गया। वो तो भाई पढ़ाने की हद तक था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आके जो मेरा सेकंड मिडिलवेयर बनने जा रहा है, उसका मैं यहाँ पर नाम क्या रखवा दूंगा। मिडिलवेयर का नाम क्या है भाई हमारे पास, अब्दुल वहाब, मोबाइल देख रहे हो बैठे हुए, वैलिड रोल। ये किसके लिए काम करेगा नस, ये मिडिलवेयर किसके लिए काम करेगा, क्या पता ही नहीं है इसको, नहीं। ये काम करेगा हमारे एडमिन स्क्रीन के ऊपर यूजर को जाने से रोकने के लिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर देखिए मैंने क्या करवा लिया, अपना एक मिडिलवेयर बनवा दिया है वैलिड रोल नाम का, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, बना लिया। अब का भाई जो काम है ना, बहुत ज्यादा गौर से देखने का है, ठीक है। अच्छा भाई देखिएगा, मिडिलवेयर अगर मैं आपको खोलकर दिखाऊं, कोई से भी खोलने में पहले खोलता हूं अपने यूजर के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कुछ इस तरीके का इसमें कोड लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, एक क्लाउजर यूज हुआ है, उसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। देखें जब भी हमारे पास यूजर आता है ना, दो चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यूजर जो करता है वो रिक्वेस्ट होती है, रिटर्न में उसको जो चीज दिखती है ना, वो क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिएगा उसने क्या करा हुआ है, हमारे को एक फंक्शन बनाकर दिया हुआ है, हैंडल करेगा वो, ठीक है। क्या करेगा, हमारी रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको हैंडल करेगा। उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे अगर कोई रिस्पॉन्स देना है ना भाई, ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है जो कि हमारे पास एक्सटेंड होकर आ रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे को रिस्पॉन्स दे देगा जो भी हम अपने फंक्शन के अंदर लिखवाएंगे, ठीक है। अब फंक्शन में देखिए लिखा हुआ क्या है, रिटर्न नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखें जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये क्या करेगा, हमारे को उस जगह पर भेज देगा जहां पर मैंने अपने मिडिलवेयर को लगाया होगा, उस रिक्वेस्ट के पास मुझे क्या कर देगा, भेज देगा। अब यहां पर देखिएगा एक बात, अब अगर मैं मिडिलवेयर के अंदर कुछ लगा दूं, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी ना हमारे मिडिलवेयर के पास जाएगी, मिडिलवेयर के बाद वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगी। अब कुछ काम ऐसे होने वाला है, देखें जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैंने क्या करवा दिया, यहां पर अपना लिखते कैसे लारावेल के अंदर, लारावेल में लिखते कैसे, जो कुछ लिखना है। भाई आप तो भूल गए, प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन होता था। तो लिखने का बोला है ना, तो मतलब लिखने का मतलब क्या दिखाना है हमारे को। भाई यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, पीएचपी के अंदर होता था ये फंक्शन। पीएचपी में पढ़ा है ना, कुछ यूजर को दिखाना है मेरे को, तो क्या होता है हमारे पास, प्रिंट होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, प्रिंट के अंदर आकर मैं जो है ना एक मैसेज पास कर देता हूँ, ठीक है। प्रिंट के अंदर आके मैंने क्या बोला, एक मैसेज पास करा, मैंने क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड मिडिल वेयर। क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास, दिस इज कॉल्ड मिडिल वेयर। अब इसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अहम टॉपिक है ये, मुश्किल भी है और अहम भी है। देखें भाई, अब इसका मैंने करा क्या है, सिंपल सा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दिस इज कॉल्ड मिडिल वेयर। अब अगर मैं अपने पेज के ऊपर जाऊं, स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, नहीं आ रहा। अगर मैं अपने यूजर के पेज पे जाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने अपने यूआरएल को चेंज करा, यूजर इंडेक्स इंटर करा मैंने, मेरे पास यहाँ पर यूजर का पेज ओपन हो रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। चलें सबको छोड़ें, मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वेलकम स्क्रीन के ऊपर, वेलकम स्क्रीन के ऊपर भी मेरे पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। रजिस्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके इनके राउट के साथ मिडिलवेयर को कनेक्ट करवा दूं ना भाई, क्या करवा दूं, राउट्स के साथ अगर मैं मिडिलवेयर को कनेक्ट करवा दूं, पहले मेरे पास मिडिलवेयर के अंदर जो काम करा हुआ है वो शो होगा, उसके बाद जो राउट का काम है वो अपना काम करेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं, अपने वेब वाली फाइल में आता हूं, ठीक है। तो राउट्स राउट्स के अंदर वेब वाली फाइल, जहां पर मेरे पास क्या है, सारे के सारे राउट बने हुए। आप यहां पर देखिएगा, हमारे पास यहां पर मिडिलवेयर को कॉल करने का तरीका क्या होता है, आपने यहां पर आके इस तरीके से एरो फंक्शन और अपना मिडिलवेयर नाम का मेथड यहां पर आपके पास क्या होता है, बिल्ट इन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, मिडिलवेयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम होगा हमारा। अब देख रहे हैं भाई, ये काम जो है ना बढ़ता जाएगा। अब जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मैं उसके, मैं पहले ही भी खबरदार कर रहा था, दोबारा खबरदार कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये समझ में नहीं आने वाली चीजें, ये बढ़ती जाएंगी चीजें एक एक करके, ये और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है लारावेल के अंदर, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें मिडिल वियर, अब मिडिल वियर का जो आपने नाम रखा होगा ना, आपके पास क्या आएगा, उसका नाम आएगा। तो मैंने जो मिडिल वियर था उसका नाम क्या था भाई, जो मैंने ये काम करा हुआ है, कौन सा वाला काम करा हुआ है मैंने, वैलिड यूजर के अंदर जो मैंने ये लिखी हुई है ना लाइन, ये लाइन कौन से वाले मिडिलवेयर में लिखी हुई है, वैलिड यूजर वाले मिडिलवेयर में लिखी हुई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, मैं अपने जरा राउट की फाइल में आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास जो ये एडमिन का इंडेक्स है ना भाई, वहां पर हमारे पास क्या होगा, मिडिलवेयर लगा होगा, मिडिलवेयर का नाम क्या है हमारे पास, वैलिड यूजर। क्या, यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास उसकी सजेशन आ गई कि आप यहाँ पर कौन सा वाला मिडिलवेयर यूज करना चाह रहे हो, वैलिड यूजर वाला। इस पे मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास ऊपर की तरफ देखिएगा एक क्या हो जाएगा, मिडिलवेयर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है। अब भाई देखिएगा, अगर कोई लारावेल 10 यूज कर रहा है, लारावेल 11 यूज कर रहा है, तो उसको ये एरर देखने को नहीं मिलता,
लारावेल 11 वालों को लारावेल 12 वालों के पास ही क्या आते हैं, ये वाले एरर आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जब लारावेल 9 थी, लारावेल 10 थी, लारावेल 7 थी, उसके अंदर जो है ना मैं अपने मिडिलवेयर का यहाँ पर नाम डायरेक्टली कॉल करता था। अब जब से लारावेल 12 आई है तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से क्लास भी देनी पड़ेगी यहाँ पर आकर, तब जाके आपका वो एरर रिजोल्व होगा। लारावेल 12 और लारावेल 11 के अंदर ये काम है। लारावेल 10 के पास कोई प्रोजेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है तो उसमें ये काम करने की आपको जरूरत नहीं है। उसमें आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली आपके नाम आ जाएगा। अब देखिएगा होगा क्या। मैं अपने स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना है मैंने? एडमिन डॉट इंडेक्स। इंटर करें जरा। पहले क्या कॉल हुआ हमारा? कौन सा मैसेज? जो हमने मिडिलवेयर में पास करा था। यानी कि जब हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी ना भाई, पहले वो कंट्रोलर के पास नहीं जा रही। पहले वो कहां पर जा रही? डायरेक्टली हमारे मिडिलवेयर के पास जा रही है। मिडिलवेयर क्या कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को नेक्स्ट रिक्वेस्ट के पास क्या कर देता है, सेंड कर देता है। पढ़े जरा इसको, हो क्या रहा है। देखिए भाई, जब मैंने अपने यूआरएल के ऊपर ये वाली लाइन लिखी, ये वाला यूआरएल मैंने हिट करा, तो भाई पहले जो रिक्वेस्ट थी वो कहां पर जा रही थी, डायरेक्टली हमारे इस जगह पर जा रही थी। डायरेक्टली पहले हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो इस जगह पर जा रही थी। लेकिन अब की दफा जब वहां पर उसको देखा ना, उसका मिडिलवेयर लगा हुआ है, तो भाई अब जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पहले हमारे मिडिलवेयर के पास जाएगी। और इस मिडिलवेयर के पास अगर हम जाएं तो यहाँ पर देखिए उसका नाम क्या लिखा हुआ है, वैलिड यूजर। अपने जरा वैलिड वाले उसके अंदर जाएं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, मेरी रिक्वेस्ट मिल रही है मेरे को। बिल्कुल मिल रही है। अब उसी रिक्वेस्ट का उसने क्या करा हुआ है, रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स किस तरह देना है? पहले मेरे पास देखें ये वाला मैसेज प्रिंट होकर आया। अब जो रिस्पॉन्स गया वो डायरेक्टली कहां पर गया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के पास। अगली जो इसने क्या करा, हमारे को रिक्वेस्ट सेंड करी, वो डायरेक्टली कहां पर लेके गया मेरे को, मेरे वेब वाली फाइल में। और जो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट थी वो ये वाली थी, जिसके अंदर मेरे पास अलग काम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो मिडिलवेयर का काम क्या है कि अगर आप वहां पर उसको किसी भी जगह पर लगा दो ना, रिक्वेस्ट डायरेक्टली कंट्रोलर के पास हिट नहीं कर सकती। पहले हिट कहां पर करेगी, आपके मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर का जो टॉपिक है, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा? अब मिडिलवेयर के अंदर असल काम क्या था कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, ये चेक करवाना ना भाई हमारे को। काम तो हमारा यही था ना, बताएं। यूजर लॉगिन है या नहीं है, काम तो हमें ये चेक करवाना है। तो भाई इस काम को चेक करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मिडिलवेयर के अंदर कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब असल काम शुरू होता है आपका मिडिलवेयर का, कि भाई आप इसमें काम किस तरीके से लिखवाओगे। ठीक है। अपने जरा मिडिलवेयर के अंदर आ जाएं। ये जो आपने लाइन लिखी हुई थी ये बस आपको समझाने के लिए थी कि भाई देखें, जब भी रिक्वेस्ट आएगी पहले वो कंट्रोलर के पास नहीं जाएगी, पहले वो कहां पर आती है, मिडिलवेयर के पास। मिडिलवेयर क्या करता है, उसको दोबारा से नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर सेंड करेगा। ठीक है, वो हमने चेक कर लिया। अब असल काम क्या है, यूजर लॉगिन है तो उसको आगे जाने देना। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उसको आगे जाने से मना कर देना। यही काम करना है ना हमारे को, यूजर को रोकना है। विदाउट लॉगिन यूजर ना वेबसाइट पे जाना चाहिए ना हमारे डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। इस चीज को रोकने के लिए कंडीशन, कंडीशन के लिए हमेशा क्या लगता है, इफ और एल्स। इफ ओपन करें, अगर हमारे पास परमिशन मिल जाए तो क्या कर दो, भेज दो। और अगर परमिशन अलाउ